यह पिथौरागढ़ शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पिथौरागढ़ शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष प्राचीन और साथ ही साथ विश्वास, आस्था और भक्ति का केंद्र भी है। थलकेदार मंदिर समुद्र तल से लगभग 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ एंचोली बड़ाबे मार्ग से कठपतिया नामक स्थान पर पहुंचकर घने जंगलों से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव के पवित्र देव स्थल थलकेदार मंदिर में हम पहुंच सकते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में अध्याय 133 में महर्षि व्यास ऋषियों को बताते हुए कहते हैं कि सरयू और श्यामा नदियों के बीच में पवित्र स्थाकिल पर्वत के अग्रभाग में एक विशिष्ट शिव स्थल पर स्थल केदार नाम के महादेव विराजमान हैं। उनके दर्शन से अति दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होती है तथा इस पर्वत पर श्रद्धा पूर्वक स्थल केदार का विधि पूर्वक पूजन करने से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाकर पूजा करने के समान फल मिलता है। सरयू नदी का अपना पौराणिक नाम आज भी बना हुआ है, लेकिन श्यामा नदी को वर्तमान में काली नदी के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्यामा नदी कैलाश मानसरोवर के दक्षिण में लिपि पर्वत से निकलती है। आज की काली नदी भी कैलाश मानसरोवर के मार्ग पर स्थित लिपुलेख दर्रे के ठीक नीचे से निकलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरयू और श्यामा यानी कि काली नदी के बीच का स्थाकिल पर्वत आज का थलकेदार पर्वत है और उस पर स्थित स्थल केदार आज थलकेदार के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार थल केदार के बारे में यह कहा जाता है कि महाभारत काल में अपने अज्ञातवास के समय पांडवों को भगवान शिव ने अपने साक्षात दर्शन यहीं पर दिए थे। अज्ञातवास के दौरान महायोद्धा अर्जुन ने अस्कोट नामक स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए योग माया से एक सूअर को अर्जुन पर हमला करने के उद्देश्य से छोड़ दिया। जब तक अर्जुन संभल पाते तब तक सूअर उन पर वार कर बैठा। सूअर के हमले से घायल अर्जुन ने सूअर से बचने के लिए उन पर अपना बाण छोड़ दिया था। तभी शिवजी ने भी शिकारी का वेश धरकर सूअर पर अपना बाण चला दिया। जब सूअर घायल हो गया तब दोनों सूअर के पास आए और यह मेरा है कहते हुए झगड़ने लगे। और उन्होंने जब सूअर को देखा तो पाया कि जिस बाण से सूअर घायल हुआ था वह बाण तो शिकारी का था जो स्वयं भगवान शिव थे। पर अर्जुन को यह बात पता नहीं थी। अब दोनों में युद्ध होना शुरू हो गया। इस युद्ध में कभी अर्जुन जीते तो कभी शिकारी। अंततः एंचोली नामक स्थान पर अपनी मुष्टिका से शिकारी ने अर्जुन को मूर्छित कर दिया। इस प्रहार से अर्जुन